की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सटीक जवाब देकर पूरे अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रा राठौर आज लेकर आई हूँ दो गौरैया पाठ के प्रश्नोत्तर। ऐसे प्रश्नोत्तर जो बिल्कुल घुमा फिरा के दिए जाते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनका जवाब हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वही क्यों बनाया होगा? तो उत्तर जान लेते हैं। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला बैठक वाले कक्ष के पंखे के गोले में बनाया। उसके वहाँ घोंसला बनाने का कारण यह रहा होगा कि उसे वह स्थान सबसे सुरक्षित लगा होगा। इतनी ऊंचाई पर उसके बच्चे अन्य जीवों से सुरक्षित रह सकते थे। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थ में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो इसका सटीक जवाब क्या लिखेंगे? हाँ, पशु पक्षी भी मनुष्य के समान ही परिवार और घर का महत्व समझते हैं। वे अपने अंडे के लिए और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और उन्हें पालते हैं। जैसे कहानी में भी गौरैया ने अपने अंडों की देखभाल की और अपने बच्चों की रक्षा की। अगला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी होगी तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। उत्तर है, इस कथन से पता चलता है कि पिताजी कैसे थे। दृढ़ और अनुशासन प्रिय थे। वो घर में गंदगी और किसी प्रकार की अव्यवस्था पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो गौरैया को भगाना चाहते थे। उनके मन में जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना भी है, इसलिए अंत में उनका हृदय परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जरूर परीक्षा में आएगा। इसका उत्तर जरूर याद कर लेना। तो संकेत भी दिया गया है यहाँ पे। कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? कहानी में गौरैया के व्यवहार में तब बदलाव आया जब पिताजी ने गौरैया के घोंसले को तोड़ना चाहा। दोनों उस समय चुपचाप दीवार पर बैठी थी। दोनों कुछ घबराई हुई लग रही थी और वह काली भी पड़ गई थी। अब वह चहक भी नहीं रही थी। जब उन्हें एहसास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, तो वो फिर से चहकने लगी। ये वाला प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आएगा। आप इसे जरूर याद करके जाना। कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। कई बच्चों को तो ये याद होगा कहाँ से प्रवेश किया। कहानी में गौरैया रोशनदान, खिड़की, दरवाजे और आंगन के रास्ते से घर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दो गौरैया नामक कहानी में कहानी कौन सुना रहा है? ठीक है, उत्तर लिखेंगे। यह कहानी लेखक भीष्म साहनी जी का नाम जरूर याद कर लीजिएगा विद करेक्ट स्पेलिंग। ओके, स्वयं सुना रहे थे। यह बात कहानी की शुरुआत में ही पता चल जाती है। कब? शुरू में ही कहानी में भी जब कहते हैं घर में हम 3 व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। तो मैं का अर्थ है स्वयं भीष्म साहनी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा? घर में रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि दो गौरैया पाठ पढ़कर आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा। सारे बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। मेरी तरफ से यहाँ पे माँ का पात्र मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? उनका मजाकिया स्वभाव, गौरैया के लिए गहरी सहानुभूति और पिताजी के प्रयासों को मजाक करने का तरीका कहानी को रोचक बना देता है। वे गौरैया को घर से भगाने के पक्ष में नहीं थी, इसके लिए वे तरह तरह के कारण भी देती है और उनकी हंसी कहानी का अधिक आकर्षक बना देती है। ये जवाब आपके अलग भी हो सकते हैं।
अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगी। पता है बच्चों, अगर आपको हिंदी में पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको स्पेलिंग भी सही रखनी है। हिंदी की मात्राओं का आपको सही ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए सही लिखने से पहले आप सही बोलना सीखें। जब आप सही तरीके से बोलेंगे ना तो आपके उत्तर अपने आप सही, आप लिखना भी सही तरीके से सीखेंगे। तो इसलिए हिंदी को शुद्ध भाषा में बोलिए, तभी आप सही तरीके से लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। यह एक कथन दिया है और इससे बताना है कि पिताजी के स्वभाव, किस स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पिताजी के इस कथन से यह पता चलता है कि वे एक हठी, जिद्दी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे अपनी बात पर अड़े रहने वाले और आसानी से हार स्वीकार न करने वाले स्वभाव के थे। वे गौरैया को घर से निकालने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे थे। और अगले प्रश्न की तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, 100% देख लेना। प्रश्न है, पिताजी ने अंततः गौरैया को न निकालने का फैसला क्यों लिया? उनके हृदय परिवर्तन का क्या कारण था? मतलब उनका हार्ट चेंज कैसे हो गया? उत्तर है, जब पिताजी लाठी से गौरैया के घोंसले को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तभी घोंसले के अंदर से नन्हे बच्चों की चींची की आवाज आई। उस मासूम निर्दोष बच्चों की पुकार सुनकर और लाचार माता पिता गौरैया की बेबसी देखकर पिताजी पसीज गए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने तय किया कि वे गौरैया को घर से नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिताजी ने गौरैया के घोंसले को हटाने का कठोर निर्णय क्यों लिया? बताइए। पिताजी को लगा कि घर सराय बनता जा रहा है और गौरैया उनके बिस्तर के पास घोंसला बना रही थी। अगला प्रश्न, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा? माँ इसलिए परेशान थी कि यदि चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे तो वे टूट सकते हैं और चिड़िया परेशान हो सकती है। इसलिए उन्होंने पिताजी से गंभीरता से कहा कि चिड़ियों को मत निकालो। कि बच्चों ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर प्रश्नोत्तर करते हैं तो आपको कहानी रिकॉल हो रही होगी कि किसने क्या कहा, कौन सी घटना कब घटी। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न चाहे कितने भी घुमा फिरा के आए एग्जाम में, आप उत्तर जरूर लिख पाएंगे। चलिए करते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो शॉर्ट आंसर्स में आपके आ सकता है। दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ मदद क्यों नहीं कर रही थी? बस वो हंसती क्यों जा रही थी? सॉरी, शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपके। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि गौरैया का घर उजड़ जाए, इसलिए वो पिताजी की मदद नहीं कर रही थी और गौरैया को पिताजी के बाहर निकालने की कोशिश को खेल समझ रही थी। इसलिए वे आवाज सुनकर घोंसले में से गर्दन निकालकर बाहर झांकती थी और फिर घोंसले में घुस जाती थी। तो प्यारे बच्चों, ये था आखिरी प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। दो गौरैया नामक पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो एक बार आप चैप्टर ज़रूर रीड करें या फिर उसकी वीडियो भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।